अस्सलाम वालेकुम जी। हाटियां बाला आज़ाद कश्मीर से अफसोसनाक न्यूज़ सामने आई है, जहां पर एक नौजवान लड़का जिसका नाम काशिफ था, उसने दरिया झेलम में छलांग लगा दी और उसको बचाते हुए उसका भाई जिसका नाम वकास था, ये दोनों नौजवान थे। और आप फोटो में भी देख सकते हैं, बैकग्राउंड में आपको वीडियो भी नज़र आ रही होगी। ये दोनों बिल्कुल नौजवान थे और इन्होंने जो एक ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया और दूसरा उसको बचाने में नाकाम रहा, और दोनों की अभी तक कोई इत्तला नहीं है कि वो कहाँ हैं और दरिया में कहाँ तक बह के चले गए। आजकल पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है, इस वजह से किसी को भी ढूंढना इतना आसान नहीं है। अफसोस की बात यह है कि इस लड़के जिसने छलांग लगाई है, तो इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इसने मैट्रिक में इसके नंबर कम आए थे, जिसकी वजह से ये काफ़ी दिनों से डिप्रेशन का शिकार था और मुसलसल हो सकता है घर वालों की तरफ से या दोस्तों की तरफ से किस इसकी क्या मतलब सोच थी, इसने क्या करना था अच्छे नंबर हासिल करके, ये अभी तक कोई इत्तला नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी लेने का फ़ैसला करते हैं, तो ये एक ऐसा फ़ैसला होता है कि उसके बाद से उसको कुछ भी हासिल नहीं होना है। गुज़ारिश ये करना चाह रहा हूँ कि आजकल पढ़ाई कोई इतना मायने नहीं रखती, पढ़ना लिखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना हमने माइंड बना लिया है। और हम आजकल सिर्फ़ इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैंने हज़ारों लोग पढ़े लिखे जो बेरोज़गार देखे, और कहीं अनपढ़ मैंने अच्छी रोज़गार कमाते हुए देखे। तो पढ़ाई कोई बेसिक ज़रूरत नहीं है, आपकी बेसिक ज़रूरत सिर्फ़ इतनी है कि आपको इतना 3 टाइम या 2 टाइम आपको खाना मिल सके, जिसके ज़रिए आप ज़िंदा रह सकें। छोटी-सी गुज़ारिश है, जितने भी लोगों के जो शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए स्पेशली गुज़ारिश है कि अगर आपके बच्चे हैं, तो उनके बारे में ये लाज़मी सोचें कि उनकी जो बेसिक ज़रूरत है, मतलब खाना-पीना, तो वो कहाँ से करेंगे? वो अगर रोज़ी कमाएँगे, रिज़्क कमाएँगे, तो वो कहाँ से कमाएँगे? जितने लोग भी शादीशुदा मेरी वीडियो देख रहे हैं या शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो छोटी-सी गुज़ारिश करूँगा, क्योंकि बहुत अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है और इसके पीछे ये आज का नहीं होता है। ये कोई भी वाक़या होता है तो उसके पीछे 8-10 साल पीछे से लेकर तो वो शुरू होता है, तब जाके तो ये ऐसा कोई वाक़या रूनमा होता है। तो इसलिए जब भी आप शादी के बारे में सोचते हैं या आप शादीशुदा हैं, तो अगर आपके बच्चे हैं, तो आप उनके बारे में बाद में ना सोचें, पहले से सोचें। जब बच्चे आप पैदा करने लगें, तो उस टाइम सोचें कि मेरा बेटा होगा तो उसके किस तरह से ज़िंदगी बसर होगी, और अगर मेरी बेटी होती तो किस तरह से ज़िंदगी बसर होगी। बेसिक ज़रूरत जो है तो वो खाना-पीना है, और अगर वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी शादी करवानी, और उसका जो आमदन होगी, ज़रिया आमदन, वो किस तरह होगी। बेसिक ज़रूरत पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई को आपने बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा दिया है, अच्छे नंबर सीना कोई ज़रूरी नहीं है। अपने बच्चे को एक इंसान बनाएँ और अपने बच्चे को रिज़्क कमाने का ज़रिए बताएँ, और छोटी उम्र से उसको तैयार करें कि वो अपना रिज़्क खुद कमा के खा सके। आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में भी अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आपका बच्चा अच्छे नंबर लेगा, तभी उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, तो आप 100 साल पीछे रह रहे हैं। आप आज की दुनिया में नहीं रह रहे। आज की दुनिया चेंज हो चुकी है। अब लोग पढ़ाई की तरफ कम जा रहे हैं, रिज़्क कमाने की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो एक तो ये ज़रूरी चीज़ है जो आप अपने ज़हन में रखें। दूसरा, आपका बच्चा जैसे ही जवान होता है, तो आप दूसरी बात, हमेशा मैं कई वीडियो में ये कह चुका हूँ कि अपने बच्चे के शादी के बारे में सबसे पहले सोचा करें कि अगर आपका बच्चा जवान हो रहा है, अगर नहीं भी जवान, तो जब आप शादी कर रहे हैं ना, तो उस टाइम सोचा करें कि आपकी जो औलाद होगी, आपका बेटा या बेटी, तो उसकी शादी आपने किस टाइम में करनी है, उसका नाम क्या रखना है, वो ज़रिया आमदन क्या होगी। ये सारी चीज़ें पहले से सोच के रखें। जब बच्चा जवान हो जाता है, उस टाइम नहीं सोचा करें कि अब मैंने इसकी शादी करनी है और इसके लिए बंदोबस्त करना है। पहले से सोच के रखें, सारी प्लानिंग पहले से करें। अल्लाह आपका साथ देगा, तब जाके तो आप कामयाब होते हैं। इनके वालिदैन के लिए इज़हार यकजहती है। बहुत अफसोसनाक है बेचारों के दोनों बेटे चले गए, और जवान बेटे, जिस घर में जवान बेटे हों और वो दोनों बेटों से महरूम हो जाएँ, तो उनका दुःख कोई नहीं समझ सकता है। तो बहुत अफ़सोस हुआ है। आप सबसे गुज़ारिश है कि अगर आप इनके करीब हैं तो इनकी ज़रूर हेल्प करें, और इनके जो दुःख है तो उसमें ज़रूर शिरकत करें।